गुड मॉर्निंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं आज के पूरे दिन के लिए काफी एक्साइटेड था। सिद्धांत आज 3 सालों के बाद पुणे आने वाला है और उसके साथ मैंने एक 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन 2.5 सालों में नहीं लगाया। लास्ट टाइम जब मैं सिद्धांत से अच्छे से 1-on-1 मिला था वो था जुलाई 2022 में, जब मैं मसल ब्लेज के शूट के लिए दिल्ली गया था। और अगर आप ये चैनल कंसिस्टेंटली फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली 3 साल पहले 2022 साल के मार्च में सिद्धांत और शिवी कुछ दिन रहने के लिए और ट्रेन करने के लिए पुणे आए थे और उसके बाद हम सब मिलके कसौल चले गए थे। उस ट्रिप के बाद से सिद्धांत यहाँ पर आया नहीं है, तो इवन कल रात को सोते वक्त मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी और वो नॉस्टैल्जिक पुराने दिनों वाली जो फील थी वो काफी ज्यादा आ रही थी। तो यार वक्त के साथ मैंने पास्ट के मेमोरीज को बहुत ज्यादा चेरिश करना सीखा है। मेरे पूरे यूट्यूब जर्नी में मेरी पर्सनल फेवरेट फेज 2021 साल में थी, जब बहुत सारी आइकॉनिक चीजें हुई। उस बड़े ऋषिकेश ट्रिप के साथ साथ लॉकडाउन में डेली व्लॉगिंग करने के साथ साथ जुलाई में सबके साथ दिल्ली जाना, वहां पर आर्यन को लेके आके सबको सरप्राइज करना, ये जो भी मेमोरीज है वो मेरे पर्सनल फेवरेट्स है। और इन पिछले कुछ सालों में मैंने उन मेमोरीज को और उन दोस्तों को बहुत ज्यादा चेरिश करना सीखा है। 2021 के बाद से हम सब लाइफ में अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए, जिसकी वजह से सब एक दूसरे के साथ थोड़े से डिस्कनेक्ट हुए। पर बीच के उन सालों में मुझे ये पॉइंट्स रियलाइज करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिला। इसीलिए जब मैं सिद्धांत से इस शूट में मिला था और मैंने उसको आने वाले दिनों का क्या प्लान है ये पूछा था, तो उसने बताया कि उसने रिटर्न टिकट अभी तक की नहीं है और वो और कुछ हफ्ते मुंबई में ही रुकने वाला है। और फिर बातों बातों के चक्कर में ये प्लान आया कि अगर रिटर्न टिकट अभी तक बुक नहीं किया है तो कुछ दिन घर आ जा, हम बिल्कुल पुराने दिनों की तरह ट्रेन करेंगे, अच्छा खासा कैचअप करेंगे और फिर तू पुणे से ही रिटर्न टिकट करवा के वापस दिल्ली चले जा। आई गेस आप ये भी कह सकते हो कि इन छोटे छोटे ट्रिप्स की वजह से और उन दोस्तों के साथ रिकनेक्ट करने की वजह से मैं 2021 साल के जो भी मेमोरीज है वो एक और बार रीलिव करना चाहता हूँ, एक थोड़े से ज्यादा मैच्योर माइंडसेट के साथ और एक अलग ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव के साथ। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है 2021 ये जो साल है इसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि इतना ज्यादा स्पेशल क्या था और वो साल इतना ज्यादा स्पेशल क्यों बना। पर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने खुद के पुराने वीडियोस ऑलमोस्ट हर रोज देखता है और मैं जब भी अपना चैनल खोल के ये डिसाइड करने लगता हूँ कि आज मैं कौन सा वीडियो देखूंगा तो मेरा दिल सबसे पहले 2021 पे ही जाता है। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग सेम फील करते हो, तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई स्मार्ट लोग हैं जिनको इसका आंसर पता है या जिनके पास इसका एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है तो प्लीज बता देना। 2021 अलग ही साल था, पर नॉट टू से कि पिछले 4 सालों में पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई है। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आज मैं एक बहुत अलग ह्यूमन बीइंग हूँ, मैच्योरिटी बहुत हुई है और आने वाले कुछ सालों में जैसे अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वैसे ही मेरा ब्रेन और भी ज्यादा डेवलप होगा और मैं आपके साथ और अच्छे अच्छे और यूनिक पर्सपेक्टिव शेयर कर पाऊंगा। मसल ब्लीज का नया अश्वगंधा AF43 रेगुलर अश्वगंधा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पोटेंट है। ये स्ट्रेस घटाने में और रिकवरी इंप्रूव करने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं आजकल EDCs के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगा हूँ। EDCs का मतलब एंडोक्रिन डिसरप्टिंग केमिकल्स। तो मैं आपको अभी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद अभी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। पर ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। मेल्स में स्पेशली एज नेचुरल लिफ्टर्स अगर हम हमारे टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स चेंज कर पाएंगे तो हमें लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट्स आएंगे। और यार ये बात सिर्फ मसल ग्रोथ की नहीं है, अगर टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज होगा ना तो इन जनरल हमारी ड्राइव एज मेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। वो जो डिजायर रहता है कि मुझे बाहर जाके दुनिया बदलनी है, कि मुझे कुछ बिल्ड करना है, इमोशनल स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी, मेंटल टफनेस, विल पावर, ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसीलिए मैं अपने जिंदगी में प्लास्टिक्स रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक स्टेनलेस स्टील या मेटल की पानी की बोतल मंगाई है। मेरा बॉटल्स के साथ एक ही सीन रहता है कि मैं दिन में इतना ज्यादा पानी पीता हूँ कि मुझे एक बड़े बॉटल की जरूरत होती है। तो मैंने मंगाया है एक पैक ऑफ 2, एक मेरे लिए और एक दीवा के लिए। दीवा को पता नहीं है, उसके लिए सरप्राइज है। तो अभी जिम से पिकअप करने के पहले हम उसे सरप्राइज देंगे। मैंने ऑब्वियसली खुद के लिए ब्लैक मंगाया पर उसके लिए मैंने व्हाइट मंगाया। और ये सादी बॉटल है, अमेज़न से मैंने मंगा ली। अच्छा, गुड चेंज।
तो मैंने मार्च के एक वीडियो में आप सबसे ये बात की थी कि जनवरी को अब 3 महीने हो गए हैं और आपका जनवरी का जो भी जोश है वो चला गया है या नहीं, वो एक बार चेक करो और अपने खुद के जो गोल्स है, जो आपने खुद को 2025 शुरू होने के पहले प्रॉमिस किया था, वो एक बार रिवाइज करो। ये बात मैंने आप सबसे बहुत ही डीप इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद बताई। मैं एक वॉक पे गया था और हर वॉक की तरह इस वॉक में भी मैंने खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और मुझे ये बात हिट हुई कि मैंने खुद के लिए इस साल जो गोल सेट किया था उस गोल को अचीव करने के लिए मैं थोड़ा सा स्लैक ऑफ कर रहा हूँ। 2025 में मैं इवॉल्व जिम के सारे मशीन्स मैक्स आउट करूंगा। उस गोल को अचीव करने के लिए जनवरी ये महीना बहुत ही प्रोडक्टिव गया। हर सेशन में प्रोग्रेस ऊपर जा रहा था और हम पिछले टाइम के नंबर्स बीट कर रहे थे। फरवरी में गोवा जाने के बाद और दोस्तों के साथ मजे के लिए हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करने की वजह से रिकवरी इश्यूज आने लगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इतना फटीग इकट्ठा हुआ कि मेरे लिफ्ट्स टेम्परेरीली नीचे गए। सेकेंडली, एक ऐसा ऑब्स्टिकल या एक ऐसा दुश्मन जिसके साथ मैंने ओवर द इयर्स बहुत स्ट्रगल किया है, वो है जॉइंट पेन। अपने टीनेज डेज में बहुत ईगो लिफ्टिंग और बहुत 1 रेप मैक्सेस लगाने की वजह से मेरे बॉडी के अंदर के कुछ जॉइंट्स में परमानेंट डैमेज आ गया, जिसकी वजह से आज भी अगर मैं कोई मूवमेंट्स एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करूंगा तो मुझे जॉइंट पेन्स आने लगते हैं। पास्ट में सिर्फ एक ऐसी फेज रही है जहां पर मेरी जॉइंट हेल्थ बहुत सेफ रही है और वो है 2021। बहुत सोचने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि 2021 साल में मेरा स्ट्रेचिंग रूटीन अनबीटेबल था। चाहे मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया है या चाहे मैंने 2.5 घंटे वर्कआउट किया है, हर ट्रेनिंग सेशन के बाद मैं इवॉल्व जिम के योगा रूम में जाके एक मैट लेके 20 से 25 मिनट के लिए स्ट्रेच करता था और बॉडी के हर एक मसल ग्रुप को स्ट्रेच आउट करके अपने बॉडी का ध्यान रखता था। और स्ट्रेचिंग की ये जो कंसिस्टेंसी है, उसकी वजह से उस पूरे 1 साल में मुझे कोई जॉइंट पेन्स नहीं आया। तो ये रियलाइज करने के बाद मुझे हिट हुआ कि इस साल अगर मुझे अपना गोल सचमुच अचीव करना है, बस नाम के लिए नहीं, बस बोलने के लिए नहीं, पर अगर मुझे ये गोल सचमुच अचीव करना है तो मुझे रेगुलरली और कंसिस्टेंटली अपने ट्रेनिंग रूटीन में वर्कआउट्स लगाने के बाद स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा। मैं जिस टाइप से रील्स के साथ, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के साथ, कार्डियो के साथ कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ, वैसी ही कंसिस्टेंसी मैं खुद से स्ट्रेचिंग के मामले में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज डे 1 होगा। अगर बहुत वीडियोस बनाने के बाद अगले महीने के वीडियोस में आपको ये दिखाई देता है कि मैं स्ट्रेचिंग के बारे में और अपने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्रेस के बारे में कम बात कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक टाइट स्लैप देना, वो मेरे लिए एक अच्छा खासा रिमाइंडर होगा। सुबह के 7:50 हुआ है। अब मुझे इस ड्राइव को एंजॉय करना है, जोन में जाना है और गाने बजाने हैं। चेस्ट डे बेस्ट डे। तो स्वागत है आप सभी का आज के चेस्ट वर्कआउट में। आज का टॉप सेट हम 110 kgs के साथ करने वाले हैं। इसके लास्ट टाइम कितने रेप्स गए थे वो मैं एक बार नोट्स ऐप में चेक करूंगा, पर ये वेट हमने लास्ट जनवरी में अटेम्प्ट किया था। पूरा फरवरी महीना मैंने गाड़ी में जो भी डिस्कस किया उस सब की वजह से हम अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाए, पर रियलिटी चेक, बैक ऑन ट्रैक, लेट्स गो। Six. Go. Yep. Sorry. Shit, my bad. तो मैं बाय नो मीन्स बूढ़ा हो गया हूँ, पर जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है वैसे हेल्दी रहने का जो मोटिवेशन है वो बदलते जा रहा है। टीनेज डेज में जब मैंने जिम जस्ट ज्वाइन की थी तब मेरा नंबर 1 मोटिवेशन ये था कि मुझे अपने स्किनी स्टेट से हटके एस्थेटिकली अच्छा दिखना है, पार्टीज में लोगों को इम्प्रेस करना है, एक अच्छी फिजिक होने से मैं अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा स्टैंड आउट करूंगा। तो इन सारे मोटिवेशंस को अगर कैटेगराइज किया तो वो सोशल मोटिवेशन की कैटेगरी में आता है कि आप जो कर रहे हो वो ऑफ कोर्स
खुद को इम्प्रूव करने के लिए है, पर सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए भी है। जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है वैसे मेरा नंबर 1 मोटिवेशन मेरे फ्यूचर बच्चे और मेरी फ्यूचर फैमिली है। ये इस एज पे इतना जल्दी सोचना शायद थोड़ा सा रिडिकुलस साउंड कर सकता है, पर अब मैं इस साल 25 होऊंगा। दैट इज क्रेजी। मेरे दिमाग में एक लॉन्ग टर्म विजन है कि अगर मेरी अगले 3-4 सालों में शादी हो जाएगी और उसके बाद बच्चे होंगे तो मुझे इतना हेल्दी होना है कि जब मेरी एज 50 होती है तब मैं अपने 20-year-old सन के साथ जिम में उसका परफॉर्मेंस बीट कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों के साथ भाग पाऊंगा। मेरा वो मोटिवेशन है। तो कल एक इंस्टेंस आया जब चेंजिंग रूम में किसी ने मुझे एक बार ऑफर किया। उस टाइप के एनर्जी बार्स में यूजुअली सिंपल शुगर्स होते हैं, वो बहुत प्रोसेस्ड होता है और उसमें थोड़ा सा ट्रेस प्रोटीन होता है। वो ऑफर करने के बाद मैंने कहा नहीं, आई एम गुड बट थैंक यू सो मच। तो सारे लोग मेरी ओर देखने लगे और उन्होंने बोला कि यार इतना स्ट्रिक्ट, मतलब इतने सैक्रिफाइसेस बनाने पड़ते हैं क्या? मैंने इंटरनली खुद को ये बताया नहीं, मैंने इस बार को नो इसीलिए नहीं कहा क्योंकि मैं अगले दिन के यूट्यूब वीडियो में सॉफ्ट दिखूंगा, पर मैंने नहीं इसीलिए कहा क्योंकि अगर मैं अभी इस एज में प्रोसेस्ड फूड को हटा के ये सारे सैक्रिफाइसेस बना के अपने हेल्थ पे फोकस करूंगा तो मैं इन द लॉन्ग रन अपने बच्चों के लिए हेल्दी रहूंगा। तो आई डू बिलीव कि आप टीन्स में और 20s में जो डिसीजंस बनाते हो वो आपको आगे जाके लाइफ में हेल्प करते हैं। तो आप अल्कोहल, पार्टी, जंक फूड चूज कर सकते हो या सैक्रिफाइसेस बना के एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज कर सकते हो। चॉइस आपके सामने टेबल पर है। बी स्मार्ट। Let's go. Yup. Yeah. One. Yup. 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 9. Yup. That's 10. One more. Yup. Not done yet. आज मैंने बहुत सारे सालों के बाद वर्टिकल प्रेसिंग मूवमेंट के लिए ओवरहेड प्रेस का एक दूसरा वेरिएशन लगाया। जो यूजुअल ओवरहेड प्रेस मैं लगाता हूँ वो बेंच को 90 डिग्रीज एंगल से एक स्टॉप नीचे प्लेस करके लगाता हूँ, पर ये वेरिएशन टेक्निकली एक हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस है। पर मेरे शोल्डर्स इतने ज्यादा डोमिनेंट होने की वजह से मुझे ये मूवमेंट चेस्ट से ज्यादा शोल्डर्स पे फील होती है। आर्यन और नील ने वार्म अप सेट लगाते वक्त ये मूवमेंट ट्राई की पर उनको सारा टेंशन अपने अपर चेस्ट में महसूस हुआ, पर सबकी बॉडी और सबके बायोमैकेनिक्स अलग होने की वजह से मुझे ये मूवमेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगती है और सारा टेंशन अपने फ्रंट डेल्ट्स पे आता है। तो ओवरहेड प्रेस का एक सिमिलर वेरिएशन लगाने के लिए इसे ट्राई जरूर करना। स्ट्रेंथ की अगर बात की, आज टॉप सेट में 30 kg डंबल्स के साथ 12 रेप्स गए। इन मूवमेंट्स पे यानी शोल्डर प्रेस मूवमेंट्स पे मैं जब तक 15 रेप्स अचीव नहीं कर पाता तब तक लोड को बढ़ाऊंगा नहीं। इसीलिए अगले चेस्ट डे के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक गोल है 30 kg डंबल्स फॉर एटलीस्ट 13 रेप्स। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Not done yet. Partials. एक और
कल रात को 20,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मैं एक बहुत रिलैक्सिंग शावर के लिए गया था। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ये जो जॉनरा है इसे मैं पिछले 4 सालों से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की अगर बात की तो टोनी एंडरसन करके एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जो मैंने 2020 में डिस्कवर किया था। उसका एक गाना है जिसका नाम रीटूर है। ये गाना एक 7 मिनट का ट्रैक है। मैंने शावर करते वक्त ये बैकग्राउंड में लगाया था और स्पॉटिफाई एल्गोरिदम ने ये गाना खत्म होने के बाद एक बहुत ही अच्छा गाना रेकमेंड किया जो मैंने बचे हुए शावर के लिए सुना। शावर जैसे ही खत्म हुआ मैंने अपना फोन टच किया और मैंने देखा सिड आचार्य करके एक इंडियन आर्टिस्ट का सुंदर एम्बिएंट इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक स्पॉटिफाई ने रेकमेंड किया था और बचे हुए पूरे दिन के लिए मैंने उसके अलग अलग ट्रैक्स एक्सप्लोर किए और मुझे ये आर्टिस्ट इतना ज्यादा पसंद आया। लिरिक्स ना होने के बावजूद दिस म्यूजिक स्पीक्स टू मी। ये गाना सबसे पहले जाके सुनो। ये आर्टिस्ट मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि मैंने इसको इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भी डाला और उसका इंस्टेंटली रिप्लाई आया। तो इन आर्टिस्ट को मैं अपने साइड से जितना सपोर्ट कर सकता हूँ उतना मैं करूंगा क्योंकि आर्ट इज समथिंग दैट्स डन फॉर इट्स ओन सेक। जाके सुनो। Not done yet. Not done yet. एक और. Last set. Best set. Let's go home. Chest के 4 सेट्स, shoulders के 4 सेट्स, लो वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी। अब बस वापस ऑन ट्रैक आना है क्योंकि मैं प्रोसेस को इतना ट्रस्ट करता हूँ। मुझे ये पता है कि जैसे जैसे नंबर्स ऊपर जाने लगेंगे वैसे वैसे वो मेरे बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा और उन पर्टिकुलर मसल ग्रुप्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी आज अगर हमने चेस्ट प्रेस 110 के साथ किया, अगर मैं अगले महीने 117 के साथ कर पाऊंगा जो अगला इंक्रीमेंट है, तो मुझे क्या नोटिस होगा, ये जो साइड चेस्ट है ये प्रोग्रेसिवली फ्रीकियर दिखना चालू होगा। बेसिक प्रोग्रेशन, बेसिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्लास। अगर मैं हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस आज 30 किलो के साथ 12 रेप्स के लिए कर सकता हूँ और अगले महीने 15 रेप्स कर पाऊंगा, गेस व्हाट, मेरे डेल्ट्स साइज में एक्सप्लोड होंगे। क्लास। और कल शाम को हेयर कट करवाने की वजह से फेस और भी लीन लग रहा है। कुछ ट्रेनिंग सेशन होते हैं जो मुझे दिखाते हैं सब कुछ वर्थ इट है, सब कुछ। फॉर एग्जांपल प्रोटीन बार, एनर्जी बार के लिए नहीं बोलना, डाइट पे ऑन ट्रैक रहना। आज का ट्रेनिंग सेशन मुझे रिमाइंड करता है कि मैं जो करता हूँ वो क्यों करता हूँ। डेंजर। शीश। इस ट्रेनिंग सेशन के बाद सिद्धांत आने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। यहाँ पर मैंने कॉफी रखी है और जिम से निकलते वक्त मैंने एक अच्छी खासी जेप्टो ऑर्डर प्लेस की क्योंकि अगले 3-4 दिनों में सिद्धांत और मेरा दोनों का पोस्ट वर्कआउट मील और न्यूट्रिशन थोड़ा सा ऑन पॉइंट रखने के लिए घर पे ग्रोसरी खत्म हो गई थी। इसीलिए मैंने जेप्टो से 2 मेन चीजें मंगाई। मुझे फुल्ली पता नहीं है कि सिद्धांत चिकन खाएगा कि नहीं, पर अंडे खाएगा ये बात मुझे पता है। यहाँ पर है पहला ट्रे, ये पैक ऑफ 30 है। ऐसे मैंने इन टोटल 2 ट्रे मंगाया है। इस पैकेट के अंदर 1 किलो दही। दही एक ऐसा फूड आइटम है जो हर रोज मैं अपने डाइट में कंज्यूम करता हूँ, इसीलिए 1 किलो। और थोड़े से मस्ती के लिए मैगी। पता नहीं यार, अगर रात को कैचअप करते करते बातें करते करते रात हो गई तो थोड़े से मस्ती के लिए। मुझे कल सिद्धांत का मैसेज आया और वो कह रहा है कि वो मुंबई से 2 बजे निकलेगा। इसका मतलब वो पुणे 6-6:30 बजे के आसपास पहुंचेगा, डिपेंडिंग ऑन एक्सप्रेसवे पे कितना ट्रैफिक लगता है। यार इवन दो मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं करता, मैंने खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर सेट किया है। मैं हर रोज 12 बजे से लेके 6 बजे तक काम करता हूँ और उन 6 घंटों में काम के अलावा और कुछ नहीं करता। और फिर शाम को 6 बजने के बाद मील करके नीचे अपने स्टेप्स पूरे करने के लिए जाता हूँ। 6 बजे सिद्धांत आने की वजह से आज मैं यूजुअल की तरह शाम को नहीं चल पाऊंगा
जाऊंगा, इसीलिए अभी मेरे पास 12 बजे के पहले एक छोटी सी विंडो है जहाँ पर मैं दिन के सारे स्टेप्स पूरे करूंगा। नॉट डन येट। 3 सालों के बाद सिद्धांत, वेलकम बैक। फील्स गुड टू बी बैक गाइस। नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था मेरे को एज आई वाज कमिंग, बट लेट हो गया। दिन में आना था बिकॉज इस जगह की इतनी अच्छी पीसफुल वाइब है। कोई नहीं, टुमारो मॉर्निंग। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, मज़ेदार। आधा दो एडिट किया, एक उससे पहले का प्रोडक्टिव रहा काफ़ी। आंटी बहुत वेरी करती है। सो यूजुअली जब घर पे गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं, पर लकीली मेरे जो भी बॉडी बिल्डिंग फ्रेंड्स हैं उनके डाइट्स बहुत सिंपल होते हैं, इसीलिए खाने का कोई टेंशन नहीं होता। मैंने सिद्धांत को मैसेज डाला, प्रोटीन ओट्स, चिकन राइस, 2 ऑप्शंस है, कौन सा भी चलेगा? चिकन राइस इट इज स्टैंडर्ड बॉडी बिल्डर डाइट। तो यहाँ पर 100 ग्राम्स ऑफ राइस ईच, बहुत सारा चिकन, और मम्मी ने एक्स्ट्रा छोले भी ऑफर किए थोड़े वैरायटी के लिए। एक्स्ट्रा फाइबर, क्या थाइज है ये नहीं, चिकन ब्रेस्ट है, फिलेट चिकन ब्रेस्ट। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया। तू करी साइड में प्रेफर करता है ऊपर? हर जगह। सिद्धांत गिफ्ट के लिए मैंगोज लेके आया। ये इस समर का पहला मैंगो होगा जो हम कल मोस्टली स्विमिंग के बाद खाएंगे। इतना मजा आने वाला है। स्विमिंग जाने के पहले मैं आम को फ्रिज में रखूंगा और जब वो परफेक्ट टेम्परेचर पे पहुंचता है फिर हम खाएंगे। एक नॉट सो आम आदमी के लिए द परफेक्ट गिफ्ट। सिद्धांत को सोने के पहले नट्स और फ्रूट खाने की आदत है। एंड प्रोटीन शेक। अनफॉर्चुनेटली घर पे फ्रूट्स नहीं है। दूध एंड काफ़ी खा लिया हमने, एंड ये वॉलनट्स परफेक्ट। गुड नाइट। खाने के बारे में इतनी बातें करने की वजह से भूख लग गई है। 60 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप वे, दूध, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? मिडनाइट फूड अटैक।